श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 6वीं की सभी छात्राओं का मैं ज्योति बारिया स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय में इकाई 2 अनूठे इंसान का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 ऐसा था नेपोलियन, उसका अध्ययन हमने पहले भाग में कर लिया था। अब हम सच्चा दान उसका अध्ययन करेंगे। मालबार केरल की बात है। जो केरल है उसको हम पहले मालबार के नाम से जानते थे, बुलाते थे, लेकिन अब उसको केरल कहते हैं। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया था। गांधी जी ने अपने भाषण से सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। जेवरों यानी कि आभूषण, गहने। गांधी जी ने सभी बहनों से उसके आभूषणों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना आभूषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। नीलाम करना यानी कि हराजी करना, बोली बोलकर बेचना, हराजी करना। वह एक शब्द समूह के एक शब्द में हमें पूछ सकते हैं कि बोली बोलकर बेचना तो कि नीलामी करना, जिसको हम गुजराती में हराजी कहते हैं। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। उसी समय जब गांधी जी सभी आभूषणों की नीलामी कर रहे थे, उसी समय कौमुदी नाम की एक 16 वर्ष की कन्या थी, जो लड़की थी, वह धीरे से मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी को जब नीलामी कर रहे थे, उसी समय उस 16 साल की लड़की मंच पर आई और बोली, और उसने अपनी एक हाथ की सोने की चूड़ी उतार दी और गांधी जी को देते हुए कहा कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर दूंगे? हस्ताक्षर देना यानी कि दस्तखत, गुजराती में जो हमें सही कहते हैं उसे हस्ताक्षर, हिंदी में हस्ताक्षर कहते हैं। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। जब गांधी जी हस्ताक्षर कर रहे थे, दस्तखत कर रहे थे, उसी समय उस लड़की ने दूसरे हाथ की चूड़ी ही उतार कर गांधी जी को दे दी और कहने लगी, दे दी। और उसी समय गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें हस्ताक्षर कर दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। उसी उत्तर में कौमुदी ने उसके गले का सुवर्णहार એટલે કે सोना का हार उतार लिया और गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है न? गांधी जी ने कौमुदी से पूछा, क्या तुमने अपनी माता पिता से आज्ञा ले ली है ना कि तुम ये सुवर्णहार मुझे उतार कर दे तो देती हो, लेकिन तुमने अपने माता पिता से पूछा है? बिना कोई उत्तर दिए अपने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल ली। उसने कोई भी उत्तर दिए बिना उसके कानों से रत्न जड़ित यानी कि रत्न यानी कि हीरो से जड़ित जो बुट्टी थी वो भी उसने उतार ली। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? दूसरी बार गांधी जी ने पूछा। जब उसने कान की हीरे की बुट्टी निकाल दी, तभी गांधी जी ने पूछा कि यह सब तुम आभूषणों दे रही हो, लेकिन अपने माता पिता से तुमने आज्ञा ले ली है? अपने माता पिता से आपने पूछ लिया है? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके माता पिता यही है न? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रही है। मानपत्र यानी कि
आदर देने के लिए लिखा पत्र, वह भी एक शब्द समूह के लिए शब्द में हमें पूछ सकते हैं कि आदर देने के लिए लिखा पत्र, तो मानपत्र। इसमें कहा है कि उसके माता पिता इधर ही बैठे हैं, आपको मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। उसने कहा कि जो आप नीलामी कर रहे हैं उसी में ही वो बोली कर कर आपकी बोल बोल कर नीलामी में बोल बोल कर हराजी में बोल बोल कर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा कि आपको यह तो मालूम होगा ना कि यह गहने यानी कि जवेर जो आभूषण है वो हमें दे देंगी, उसके बाद आप नए गहने नए आभूषण नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। दृढ़तापूर्वक यानी कि बड़ी हिम्मत से, दृढ़ता से उसने यह शर्त स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। इसमें गांधी जी ने कहा है कि आपने जो इन आभूषणों की अपेक्षा रखी थी और उसका भी आपने त्याग कर दिया, वही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। इसमें हमें गांधी जी और कौमुदी के पात्र से यह सीख मिलती है कि जो हमें अपेक्षा, जिस बात की हमें अपेक्षा होती है, जो आभूषण है उसकी कौमुदी की अपेक्षा थी, फिर भी उसने वह आभूषण गांधी जी को दान कर दिए और त्याग दिए, दे दिए, वही उसका सच्चा आभूषण है। हमें कोई भी बात की अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए। इस इकाई में 2 प्रसंग है। पहले प्रसंग में फ्रांस के शासक नेपोलियन के बचपन का प्रसंग दिया गया है, जो हमने पहले विभाग में पढ़ा था। नेपोलियन बचपन से ही दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। नेपोलियन का जीवन हमें प्रामाणिकता की प्रेरणा देता है। दूसरे प्रसंग में केरल राज्य के एक छोटे से गांव की लड़की कौमुदी की देशभक्ति बताई है। इस प्रसंग से सच्चे दान का वर्णन किया गया है।